क्या बीजेपी अपने पिता में लालकृष्ण आडवाणी को हाशिए पर रखने वाली है? क्या गोवा कार्यकारिणी की तरह बीजेपी आडवाणी की मर्जी के खिलाफ मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देगी? संघ और पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को बतौर पीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं, लेकिन आडवाणी इसके खिलाफ हैं। कल राजनाथ आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन अध्यक्ष इसमें नाकाम रहे। अब सूत्र बता रहे हैं कि आडवाणी की मर्जी के खिलाफ राजनाथ सिंह मोदी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी मोदी को लेकर आडवाणी की अब कोई शर्त मानने के मूड में नहीं दिख रही है। हो सकता है कि गोवा कार्यकारिणी की तरह एक बार फिर लालकृष्ण आडवाणी की मर्जी के खिलाफ मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो लालकृष्ण आडवाणी को एक बार फिर से हाशिए पर रखकर बीजेपी क्या नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी? जो संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उससे यह लग रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी को एक बार फिर से दरकिनार करते हुए बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जिस तरह गोवा कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान प्रचार प्रमुख के तौर पर कर दिया गया था, लालकृष्ण आडवाणी की सहमति नहीं ली गई थी। एक बार फिर से क्या ऐसा होगा? बीजेपी में एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी को अलग थलग कर पार्टी एक निर्णय लेगी। आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से बीजेपी को भी साफ कर दिया गया है कि उन्होंने अपना संदेश बीजेपी को दे दिया है। अब पार्टी को नरेंद्र मोदी को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी इस बीच मानने को तैयार नहीं है। तो लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की तैयारी हो रही है। लगातार बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं बीजेपी के, वो पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी मान नहीं रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, किसी तरह का मतभेद नहीं है और वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त आने पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सुनिए, आपको सुनाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं, लेकिन राजनाथ सिंह क्या कह रही हैं आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी में जिस तरह से तकरार बढ़ रही थी, लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की लगातार कोशिश हो रही है। सोमवार से लेकर बुधवार तक लगातार मोहन भागवत हो, संघ प्रचार प्रमुख हो, या फिर राजनाथ सिंह हो, या आपको बता दें कि नितिन गडकरी जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हो, ये तमाम नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिल चुके हैं, उनसे बात रख चुके हैं अपनी, और लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? क्या बीजेपी लालकृष्ण आडवाणी को अलग थलग कर उनकी सहमति के बिना नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी? मामला उलझ जाएगा, क्योंकि लगता है भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी फैसला होगा सहमति के आधार पर नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या ये ऐलान जल्द होगा सर? अब आप प्रतीक्षा करिए, देखिए। बार जनमानस में नरेंद्र मोदी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी को लाना है। ये देश का नौजवान, देश का आवाम, देश का किसान और 100% नहीं 200% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस प्रवाह में जो लोग रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैंने उनका ट्वीट देखा नहीं, लेकिन इस तरह की ट्वीट की जरूरत नहीं है। पार्टी खुद निर्णय कर रही है और जो निर्णय पार्टी करेगी वही सही होगा। और जो पार्टी निर्णय करेगी, जो देश चाहता है, जो कार्यकर्ता चाहते हैं, जो देश में आवाज है, उसकी अनदेखी नहीं होगी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, क्या संघ की तरफ से इशारा कर दिया गया है कि लालकृष्ण आडवाणी अगर नहीं मानते हैं तो आगे बढ़िए? जी हाँ, संघ ने साफ तौर पर यह संदेश बीजेपी के आला नेताओं को, खास करके राजनाथ सिंह को ये बता दिया है कि अब रुकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कोशिश करना चाहते हैं तो अब बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद अगर लालकृष्ण आडवाणी नहीं मानते हैं तो उनकी नाराजगी की परवाह किए बगैर
नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होगा। और लगभग हालात गोवा कार्यकारिणी जैसी बन गई है, जहां पर लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचे थे, वो लगातार नाराज थे। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। कुछ हालात इसी तरह से हैं, औपचारिकता पूरी करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। और उसी के तहत पहले आडवाणी से, फिर मुरली जोशी से रात को 9 बजे मुलाकात हुई थी और आज संभावना है कि करीब 3 बजे सुषमा स्वराज से मुलाकात होगी। और इन सब के बावजूद लगभग पार्टी ने मन बना लिया है कि अब आडवाणी की नाराजगी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। और इसको लेकर ग्रीन सिग्नल पूरी तरह से संघ की तरफ से मिल गया है। आप कह सकते हैं कि आडवाणी पूरी तरह से हाशिए पे नजर आ रहे हैं, पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है। और अब नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान को लेकर औपचारिकताएं बाकी है कि अब कब होता है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये फैसला भी हो जाएगा और उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, अगर संघ की तरफ से इशारा कर दिया गया है कि अगर लालकृष्ण आडवाणी नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ें और नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर से हाशिए पर चले जाएंगे? क्या एक बार फिर से उन्हें झुकना पड़ेगा? क्या एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी की सहमति को शामिल नहीं किया जाएगा? क्या एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी रूठ जाएंगे और फिर से उन्हें मनाने की कोशिश हो सकती है? या फिर कोई और विकल्प बीजेपी के पास है? राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास है। आपको बता दें क्या विकल्प हैं दरअसल राजनाथ सिंह के पास। फिलहाल टाल दें पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जो ऐलान करने वाली है पार्टी, उसे टाल दें, आडवाणी की मर्जी के खिलाफ आगे बढ़ जाएं, ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है आडवाणी को मनाने फिर से संघ की शरण में पहुंचे। और चौथा विकल्प संसदीय बोर्ड के जरिए आडवाणी को मनाने की कोशिश हो। तो ये विकल्प राजनाथ सिंह के पास है, जिन विकल्पों पर वो विचार कर सकते हैं, जिन विकल्पों के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी लगातार नाराज चल रहे हैं और इस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान अभी नहीं किया जाए। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, विकल्प लालकृष्ण आडवाणी तो नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे हैं, अब राजनाथ सिंह के पास क्या विकल्प बच जाते हैं? क्या वो संघ के इशारे पर आगे बढ़ जाएं या फिर एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश हो, या फिर संघ से बात की जाए कि लालकृष्ण आडवाणी को मनाएं वो? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गडकरी ने खुद 2 दिन पहले मुलाकात की थी लालकृष्ण आडवाणी से, शाम को करीब 6 बजे उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो नागपुर चले गए। इसके अलावा मनमोहन वैद्य भी बात की थी। खुद मोहन भागवत ने लालकृष्ण आडवाणी से बात की थी। लेकिन जो इनकी चिंता है, सबसे बड़ी बात की, आडवाणी खेमा ये चाहता है कि उनको भी पता है, उनको भी इस बात का डर है कि एक बार नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाएगा तो उनकी न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी खत्म हो जाएगी, जो एक ओपन एंडेड रखना चाहते थे कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर रह जाएं, वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ पार्टी में जो पकड़ है लालकृष्ण आडवाणी की लगभग वो खत्म होती जा रही है और अब वो पूरे हाशिए पे चले गए हैं। दूसरी बात कि राजनाथ सिंह के पास ये ऑप्शन बचता है कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हो सकता है, उनके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाए ही अपने तौर पर अपने स्तर पर वो सीधे नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बार वो कंसल्टेशन का दौर पूरा किया जा रहा है, कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमित, जो भी फैसला किया गया है उससे पहले उन्होंने सबकी सहमति ली, सबसे बात करने की कोशिश की। लेकिन अमित, तमाम वरिष्ठ नेता मिल चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी से। अब क्या लगता है कि क्या अब लालकृष्ण आडवाणी को मनाने का कोई और रास्ता बचता है? निश्चित तौर पर अब कोई रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान जो होना है उसको टाल दिया जाए। और इस पर संघ तैयार नहीं है। संघ ने जो 2 दिन पहले 8 तारीख 9 तारीख को जो बैठक हुई थी संघ बीजेपी की, उसमें मोहन भागवत ने खुले तौर पर यह कहा था कि जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन किसी खास व्यक्ति को लेकर चाहती है और ये परिवर्तन आपको करना होगा। ये मैसेज साफ तौर पर मुझे लगता है कि सबके लिए था और सबको ये मैसेज समझना चाहिए था। इसके बाद संघ ने ये गो अहेड कर दिया, राजनाथ सिंह को ये कह दिया कि आप आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद अगर वो नहीं मानते हैं, इसके बावजूद मुझे लगता है कि आडवाणी को मनाने के लिए कुछ और ऑप्शन बचता है। अब इंतजार है कि कब ऐलान करते हैं। जैसा कि कल के बारे में कहा जा रहा है, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड हो सकती है और हो सकता है कि बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऐलान हो जाए। तो संभावना है कि आडवाणी की पूरी नाराजगी को दरकिनार करते हुए पार्टी एक बार फिर गोवा कार्यकारिणी की तर्ज पर नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। अमित, बने रहे।